नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 2022 में आए नेट जेआरएफ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमने आज के वीडियो में 50 प्रश्नों को लिया है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने साथ साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय बर्बाद न हो सके। आप सब अपने तरीक़ा से इसे पढ़ लेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 क्वेश्चन पेपर विथ आंसर पेपर पार्ट 1 क्वेश्चन 1 to 50। पहला क्वेश्चन है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। इसका उत्तर लिखा, सभी का हमने उत्तर यहाँ पे दे दिया है। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद, मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। इसका उत्तर स है। तीसरा प्रश्न है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। इसमें क और ख दोनों उत्तर दिया है, कूट है इसका। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। और ख है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासदी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी है? तो इसमें इसका उत्तर है सार्त्र का सार्त्र के पुस्तक का नाम है। पांचवा है, सूची 1 और सूची 2 को इसमें सुमिलित करना है। इसमें कूट दिया हुआ है और इसका उत्तर है द। 6 नंबर का प्रश्न है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ये सभी को पता है, कहानी भी बहुत अच्छी है, राजा निर्बंसिया। 7वां है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये मुर्दैया का है। 8वां है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। 9 नंबर का है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इसका कूट दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा ब। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन हैं। तो देवसेना का इसमें भी कूट दिया हुआ है, 100 उत्तर होगा ख और ग। 11 नंबर का प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। क्या व्यक्त हुए हैं? 2 इसमें भी कूट दिया हुआ है, इसका उत्तर है द। 12 नंबर है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। इसमें भी क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, कूट दिया गया है, 100 है इसका उत्तर ख और घ। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। इसका भी कूट है। इसमें ये प्रश्न गलत था, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न शायद गलत था। आप लोग खुद इसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचना है ब। इसमें उत्तर है एक साहित्यिक की डायरी। 15 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसका कूट दिया हुआ है, इसका अकूट सही है। 16 नंबर का प्रश्न है, विभ्रम और यथार्थ के लेखक हैं कार्डवेल। इसका उत्तर दिया हुआ है। 17 नंबर का प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार। तो इसमें कूट जो दिया हुआ है, इसका उत्तर है क और ग। 18 नंबर का प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जनेगा वही कुटिलता जिसने भी में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित तथ्य, सही तथ्य क्या है? तो इसका भी उत्तर कूट दिया हुआ है, द इसका आंसर है। 19 नंबर का है, सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पालाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। इसका उत्तर स है। 20 नंबर का प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? इसका उत्तर द यहाँ पे दिया हुआ है। 21 नंबर का प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। आपको पता ही है, इसका उत्तर अ होगा। 22 नंबर, विशोभा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ये 100 उत्तर इसका है नामदेव के।
23 नंबर का प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है, इसमें कूट दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा द। 24 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 और सूची को मिलाना है, इसमें कूट दिया हुआ है और विकल्प दिए हुए हैं, स इसका उत्तर होगा, आप सब मिला लेंगे। 25 नंबर का प्रश्न है, जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जाई जरी तरिवर होई निपात। इस दोहे में अतियुक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्त के रूप में है, इसका अ उत्तर है। 26 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकल्प है, अभिकथन है के क के रूप में लिखित है जो, तो दूसरा उसके कारण ख के रूप में। ये अभिकथन आप देख लेंगे, इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसका उत्तर है रामायण का समय। 28 नंबर का प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का, ये भी बहुत इजी प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति कृति पुनः क्वापी, यह मम्मट की उक्ति है, इसमें भी उत्तर इसका है दिया हुआ। मेरी भवबाधा हरो दोहे के प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं, इसमें भी इसके उत्तर दिए हुए हैं, अ है। सूची 1 और 31 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आप सब इसे, इसका ऑलरेडी उत्तर विकल्प दिया हुआ है, ब है विकल्प। 32 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं, क्या क्या विषय हैं, इसका उत्तर है स दिया हुआ है। 33 नंबर का प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, कौन कौन पात्र हैं, इसका उत्तर द है, ग और घ इसके पात्र हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं, टी.एस. इलियट है। और 35 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं क्या क्या हैं, यहाँ पे दे दिया गया है, इसे देख लेंगे आप सब। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं हैं, उत्तर दिया हुआ है द। 37 नंबर का प्रश्न है, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है, इसका उत्तर स है। 38 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, उसने कहा था। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली सेनगुप्त की रचना है, राष्ट्रभारती। 40 नंबर का प्रश्न है, फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजती, करी करी प्रति पद प्रति मनी वसुधा कमल बैठकी साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है, ये सूरदास की पंक्ति है, सूरदास के पद में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। 41 नंबर का प्रश्न है, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, क्लिंथ बुरक्स का ये कथन है। और 42 नंबर का प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया, रेवा तट पर मृग्या के लिए, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पृथ्वीराज के बारे में बहुत ये आसान प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में अगे की रचनाएं हैं, इसका कूट दिया हुआ है यहाँ पे, द है। 45 नंबर का प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, कौन कौन क्या क्या व्यक्त हुए हैं, ब इसका उत्तर है। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, इसका द उत्तर है, आप सब मिला लेंगे। 47 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, इसका सही अनुक्रम यहाँ दिया हुआ है स। ये सूची ठीक से नहीं हो रहा था एडजस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे सम्मिलित करने के बाद यहाँ उत्तर दिया हुआ है, द इसका उत्तर है। 49 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकल्प है, दूसरा कारण है, इसे मिला लेंगे आप सब। और 50 ये अंतिम प्रश्न है, जात ले जात, ये आपको पता है ये किसका नाटक है, अंधेर नगरी में यह कौन गाता है, इसे दिखाना है। और ये अंतिम प्रश्न था,
आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। हमने उत्तर साथ साथ इसलिए लिख दिया है कि आप सभी का समय बर्बाद ना हो, आप सभी इसे देख लेंगे, समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।